लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया है। ये जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा, बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। इन बयानों से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी भी नाजुक दौर में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान अमेरिकी मांगे नहीं मानता तो अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक निवेश समझौते की शुरुआत का ऐलान किया है। जापान ने अमेरिका में कुल $550 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत तक यानी जनवरी 2029 तक पूरा होगा। ये समझौता पिछले साल जुलाई में हुआ था, जिसमें जापान ने अमेरिका में निवेश करने के बदले अपनी कारों और अन्य सामानों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को कम करवाया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, इस $550 अरब की प्रतिबद्धता के तहत पहली परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। इनमें 3 बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग $36 बिलियन है। पहली परियोजना जॉर्जिया राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स की है, जहां सिंथेटिक डायमंड या अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन होगा, जो अमेरिका की विदेशी निर्भरता कम करने में मदद करेगा। अमेरिकी सांसद रेडी फाइन के सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर कुत्तों और मुसलमानों में से किसी एक को चुनना पड़े तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। दरअसल रेंडी फाइन ने ये टिप्पणी न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीनी अमेरिकी एक्टिविस्ट नरदीन किसवानी की पोस्ट के जवाब में की थी। किसवानी ने लिखा था कि कुत्ते अपवित्र हैं। ऐसे समय में जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इन्हें बैन करना चाहिए। इस पर फाइन ने कहा कि दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जहां शरिया कानून लागू है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वहीं चले जाइए। अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा। बाद में किसवानी ने कहा कि वो बस मजाक कर रही थी। ये न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा था। ऐसा उन लोगों के लिए कहा गया जो राजनीति में मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव को खतरा मानते हैं। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हमला किया। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने कहा, इन नावों से ड्रग तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए इन पर हमला किया गया। इसमें कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन पिछले साल सितंबर से ही कैरेबियन सी में कई जहाजों को निशाना बना चुका है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक अमेरिकी सेना ने 40 से ज्यादा इस तरह के हमले किए हैं, जिनमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के सिविल राइट्स नेता जेसी जैक्सन का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मंगलवार सुबह उनका निधन हुआ। आखिरी पलों में उनके परिजन उनके साथ मौजूद थे। परिवार ने कहा, गहरे दुख के साथ हम सिविल राइट्स नेता और रेनबो PUSH कॉलिशन के संस्थापक रेवरेंड जेंसी लुइस जैक्सन सीनियर के निधन की घोषणा करते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि उनका निधन शांति से हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 2 बार चुनाव लड़ चुके इस प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.